हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने वेबसाइट तो बना लिया है, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिटर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जिस रिजल्ट के लिए वेबसाइट बनाए हो वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाला हूं, जिस तरीके को अगर आप समझ लेते हो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आप अपनी वेबसाइट के लिए फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक पा सकते हो। फ्रेंड्स, बिना पैसा खर्च किए ये ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ताकि इस वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और बिना देर किए उन सभी स्टेप को समझना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के आना है तो जो यहाँ पर मैं 7 तरीके आपको बताने वाला हूं, उसमें से पहला तरीका है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है सही तरीके से। सही तरीके से का क्या मतलब है? अगर आपको सही तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो पहला काम है कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड रिसर्च के लिए उबर सजेस्ट, गूगल प्लानर का आप यूज कर सकते हो। लेकिन गाइज, कीवर्ड रिसर्च क्यों करना है? फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च इसलिए करना है ताकि आपको पता चले किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट को लोग ढूंढ रहे हैं। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, और जिस सब्जेक्ट को लोग ढूंढ रहे हैं उसी सब्जेक्ट का कंटेंट अगर आप पब्लिश करते हैं तो लोग आपकी वेबसाइट पर आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ गाइस, कीवर्ड रिसर्च के अलावा आप टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपने कीवर्ड को मिक्स कीजिए। इमेज में आप ऑल्ट टेक्स्ट लगाइए। ऑल्ट टेक्स्ट लगाने के बाद यूआरएल को भी आप एसईओ फ्रेंडली बनाइए। अब ऑल्ट टेक्स्ट और यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाया जाता है? गाइज, आप जिस कीवर्ड को आप रिसर्च किए हो उसी कीवर्ड को टाइटल में भी लगाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी डालना है, मतलब मिक्स करना है, ऑल्ट टेक्स्ट में भी रखना है, यूआरएल में भी रखना है। जब ये सारे काम आप करते हो तो ये जितना भी काम है ये एसईओ फ्रेंडली है। साथ ही साथ गाइज, आपको इंटरलिंकिंग पर फोकस करना है। और गाइज, लॉन्ग टर्म और फ्री ट्रैफिक अगर आपको चाहिए तो एसईओ सबसे ज्यादा जरूरी तरीका है। अगर गाइज, मेरे इतने बताने से एसईओ कैसे किया जाए सही तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स, इसी चैनल पर एक प्ले लिस्ट है एसईओ मास्टरी कोर्स के नाम से, आप उस प्ले लिस्ट को वॉच कीजिएगा। एसईओ का सारा कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर दिया है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिएगा। अब गाइज, बात करते हैं, अगर आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर के आना है तो ट्रैफिक लाने का दूसरा तरीका सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए। सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है? सबसे पहले तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज कीजिए। ऑप्टिमाइज कैसे करना है? जैसे जितना भी डिटेल फिल करना है, जैसे नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक मांगता है तो वेबसाइट का लिंक, जितने भी चीजें हैं कॉन्टेक्ट डिटेल में वो सारा फिल कीजिए। साथ ही साथ जब आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेंगे उसके बाद वहां पर आप अपने वेबसाइट का कंटेंट पब्लिश कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ गाइज, आप रील या फिर शॉर्ट पोस्ट के साथ भी आप लिंक शेयर कर सकते हो अपने पोस्ट का, अपने वेबसाइट का। फेसबुक ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, और जब आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ोगे तो गाइज, कोई भी ग्रुप है अलग अलग काम के लिए होता है, अलग अलग सब्जेक्ट से होता है, तो वहां पर आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलेगा। वही लोग मिलेंगे जो लोग आपको चाहिए। साथ ही साथ गाइज, आप लिंक्डइन के ऊपर ब्लॉग शेयर कीजिए। पिंटरेस्ट के ऊपर पिन बनाइए। पिंटरेस्ट के ऊपर पिन बनाना ब्लॉगर के लिए बेस्ट है। गाइज, इस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, और जब सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाएगा तो इस ट्रैफिक को बोलते हैं सोशल ट्रैफिक। और गाइज, सोशल ट्रैफिक भी
सर्च ट्रैफिक के बाद दूसरे नंबर पर इसको अच्छा ट्रैफिक माना जाता है। सबसे अच्छा ट्रैफिक सर्च का ट्रैफिक है और उसके बाद दूसरे नंबर का जो ट्रैफिक है वो सोशल ट्रैफिक है। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के आना है तो तीसरा मेथड, तीसरा तरीका क्योरा और फोरम मार्केटिंग आपको करना है। कैसे? क्योरा के ऊपर बहुत सारे लोग जिनके पास क्वेश्चन होता है, जिनको अपना जो क्वेश्चन है उसका क्लैरिटी नहीं है, जिसको जवाब चाहिए, वो क्वेश्चन टाइप कर देता है, क्वेश्चन पूछता है। लोग क्योरा के ऊपर जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं और जिनको आंसर पता है वो आंसर देते हैं। जब आप क्योरा को विजिट करोगे, आपको बहुत सारे लोग जो कि आपके निश से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको आप जवाब दीजिए, उनको आंसर दीजिए और साथ ही साथ उसी आंसर में अपने वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वही लोग टारगेट होंगे आपके द्वारा जो आपके निश में, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। और गाइज ऐसा करने से आपको टारगेटेड और निश बेस्ड ट्रैफिक मिलता है। गाइज आप रेडिट, स्टॉक एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के आना है तो गाइज चौथा तरीका है ब्लॉगिंग और क्वालिटी कंटेंट स्ट्रेटजी। गाइज आप रेगुलर ब्लॉग पोस्ट लिखिए अपनी वेबसाइट के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर कीजिए। जब आप रेगुलर कंटेंट पब्लिश करेंगे और ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करेंगे तो गाइज ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। जो सब्जेक्ट अभी ट्रेंड कर रहा है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर तुरंत ट्रैफिक आ जाता है। और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ आपको एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर काम करना है। ट्रेंडिंग टॉपिक तो चाहिए चाहिए, बट एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर भी आपको काम करना है। आप जब ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तो उसमें एफएक्यू को भी शामिल कीजिएगा। इंटरलिंकिंग को आप इग्नोर नहीं करेंगे, इंटरलिंकिंग भी आपको करते रहना है। ट्रेंडिंग कीवर्ड का इस्तेमाल आपको करना है क्योंकि गाइज गूगल को फ्रेश कंटेंट पसंद है और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जब ट्रेंड आता है मतलब वो कंटेंट फ्रेश होता है। तो आपको ब्लॉगिंग के ऊपर फोकस करना है और साथ ही साथ आपको क्वालिटी कंटेंट का जो स्ट्रेटेजी है वो बनाना है। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के आना है तो गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको गूगल माई बिजनेस पर अपने बिजनेस का, अपने ब्रांड का, अपने सर्विसेज का लिस्टिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट लोकल सर्च में शो होने लगेगी और आपकी वेबसाइट को फ्री विजिटर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज आप गूगल माई बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जब आप गूगल में बिजनेस के ऊपर रजिस्टर करते हो तो गूगल को आप बताते हो अपने बिजनेस के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के आना है तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप विजिटर से ईमेल कैप्चर करते हो। अब गाइज किसी के भी ईमेल को आपको लेना है तो आपको या तो पॉपअप फॉर्म बनाना है और साथ ही साथ आपको फ्री ई बुक या फिर फ्री कोर्स या फिर कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो कोई अपना ईमेल देगा, नहीं तो कोई अपना ईमेल नहीं देने वाला है। तो अगर आपको किसी का भी ईमेल चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ प्लान करना है जो कि फ्री में आप दे सकते हो। साथ ही साथ रेगुलर अपडेटेड रहना है। जब आपके पास ईमेल इकट्ठा शुरू होना स्टार्ट हो जाए, जब आपके पास थोड़ा सा ईमेल आ जाए तो आप अपने रेगुलर अपडेट, ऑफर का कंटेंट आप भेजना शुरू कीजिए। इससे आपका लॉयल्टी बढ़ता है और रिपीटेड ट्रैफिक आपको मिलना शुरू होता है। और जब रिपीटेड ट्रैफिक आपको मिलता है तो आपका ब्रांड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट? आपका ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब गाइज नेक्स्ट तरीका है अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने का, हाई क्वालिटी का बैकलिंक्स बनाना। गाइज हाई क्वालिटी का बैकलिंक्स अगर आपको बनाना है तो गेस्ट पोस्ट कीजिए, सोशल बुक मार्किंग साइट पर अपने कंटेंट को शेयर कीजिए, निश डायरेक्टरी में लिस्टिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा और गूगल में आपका जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होगा। आई होप अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से ट्रैफिक लेकर के आना है, कौन कौन से तरीके को अपनाना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा।
अगर आपका अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है और एसईओ को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। जय हिंद।